पान का इस्तेमाल पूजा पाठ आदि शुभ कार्यों में किया जाता है। इसके अलावा क्या आप यह जानते हैं कि पान एक जड़ी बूटी की तरह भी काम करता है? दोस्तों, पान में कई सारे औषधीय गुण हैं। क्या आपको पता है कि सिर दर्द, आँखों की बीमारी, कान दर्द, मुंह के रोग, बच्चों की सर्दी में पान के इस्तेमाल से फ़ायदे ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कुक्कर खांसी, सर्दी जुकाम, हृदय रोग और सांस के रोग में भी पान के औषधीय गुण से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में आप सूजन, फाइलेरिया, नपुंसकता, शारीरिक कमजोरी में पान के औषधीय गुण के फायदे तो ले ही सकते हैं, साथ ही दुबलेपन की समस्या, घाव, मिर्गी, बुखार और सांप के डसने पर भी पान से लाभ ले सकते हैं। आइए यहाँ एक एक करके जानते हैं कि पान के सेवन से या उपयोग करने से कितनी सारी बीमारियों का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। आइए अब जानते हैं पान के फ़ायदों के बारे में। किस रोग में पान का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके प्रयोग की मात्रा क्या है और प्रयोग की विधि क्या है। दोस्तों, पान के औषधीय गुणों में सिर दर्द का इलाज किया जा सकता है। सिर दर्द होने पर पान के इस्तेमाल से लाभ मिलता है। कान के चारों तरफ पान के पत्तों को बांधने से सिर दर्द में आराम मिल जाता है। और अगर कोई आँखों का रोग है तो पान के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें। इसे काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों की कई बीमारियाँ जैसे पलकों के रोग, इनमें लाभ होता है। और अगर कान दर्द करता है तो 1 से 2 बूंद पान के पत्ते का रस को कान और आँख में डालने से कान दर्द और रतौंधी रोग में लाभ मिल जाता है। दोस्तों, अगर कोई बच्चों को सर्दी लग गई हो तो पान के पत्तों को गर्म करें, इसमें अरंडी का तेल चुपड़ छाती पर बांध लें। इससे बच्चे की सर्दी ठीक हो जाएगी। और अगर आपको कुक्कर खांसी है, कुक्कर खांसी पान के रस का सेवन करने से गले की सूजन कम हो जाती है और कफ निकलने लगता है। इस रोग में 2 से 5 पान के पत्तों के रस को थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर कुल्ला करने से फ़ायदा होता है। और 5 से 10 मिलीलीटर पान रस को शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी सूखी खांसी मिट जाती है। और अगर कोई सांस का रोग है तो पान के पत्ते को गर्म कर सांसों से जुड़ी बीमारी वाले रोगी की छाती पर बांधें। इससे सांसों से जुड़ी बीमारी में लाभ होता है। अगर कुछ हृदय विकार है, हृदय की कमजोरी है, तो इसमें भी पान का सेवन करने से फ़ायदा मिलता है। पान का शरबत पीने से आपके हृदय को बल मिलेगा और पान को चूसने पर लार की मात्रा अधिक निकलती है, जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है। पान पेट की गड़बड़ी को ठीक करता है, इससे मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। और अगर आपको ज़्यादा प्यास लगती है तो पान खाने से प्यास कम लगने लगेगी। अगर कब्ज की समस्या है तो पान की डंठी पर तेल चुपड़कर बच्चों की गुदा पर रखें। इससे बच्चों की कब्ज खत्म हो जाएगी। अगर किसी महिला की स्तन में सूजन है तो जिन महिलाओं के शिशु की मृत्यु हो गई हो और स्तनों में दूध भर जाने से सूजन की समस्या हो गई हो तो उन महिलाओं के स्तनों पर पान को गर्म करके बांधने से सूजन कम हो जाती है। इससे दूध सूख जाता है। अगर किसको नपुंसकता का रोग है तो आप पान के औषधीय गुण से नपुंसकता की बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। पान के पत्तों को लिंग पर बांधने से नपुंसकता रोग में लाभ मिलता है। और अगर आपको दुबले पतले हैं तो पान के पत्ते को 10 मरीच के साथ पीस लें। इसे ठंडे जल के साथ सेवन करने से दुबलेपन की समस्या दूर हो जाती है। अगर शारीरिक कमजोरी है तो उसमें भी पान के शरबत में चरपरी चीज़ या गरम बेसवार मिला लें। इससे 25-25 मिलीलीटर दिन में 3 बार पिलाने से शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। घाव होने पर पान के औषधीय गुण से ज़्यादा फायदा मिलता है। घाव के ऊपर पान के पत्ते को बांध लें, इससे घाव जल्दी भर जाता है। अगर मिर्गी है किसी को तो मिर्गी होने पर पान के सेवन से लाभ मिलेगा। महिलाओं को मिर्गी आने पर 5 से 10 मिलीलीटर पान के रस को 100 मिलीलीटर दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। अगर कोई बुखार से पीड़ित है तो बुखार में भी पान के औषधीय गुण से लाभ मिलता है। 3 मिलीलीटर पान के अर्क को गर्म कर लें। इसे दिन में 2 से 3 बार पिलाने से बुखार उतर जाता है। अगर शरीर के किसी अंग में सूजन हो गई हो या फोड़ा हो गया हो तो आप पान से उसे ठीक कर सकते हैं।
बीमारी वाले अंग पर पान को गर्म करके बांधें, इससे सूजन और दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर किसी को सांप ने डस लिया हो तो पान के रस को सांप के काटने वाले स्थान पर लगाएं, इससे सांप के डसने से वाला नुकसान कम हो जाएगा। पान के दोस्तों, जो पान का पत्ता, उसके कौन कौन से उपयोगी भाग हैं जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, जड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पान को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है? अगर आप इसका रस ले रहे हैं तो 5 से 10 मिलीलीटर रस इसका ले सकते हैं। अब आप जानते हैं पान के नुकसान के बारे में भी, क्योंकि हर एक चीज़ का अति अगर कर लेते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। पान खाना भी एक लत है। लगातार पान खाने से इसकी आदत पड़ जाती है। पहली बार पान खाने से मस्तिष्क पर कुछ खास असर, जैसे कोई चक्कर आना और घबराहट आदि महसूस होती है, लेकिन आदत बन जाने पर यह सब शिकायतें धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। पान को चूसने पर लार की अधिक मात्रा में निकलती है, जिससे पाचन क्रिया में मदद मिलती है, लेकिन तंबाकू और सुपारी के साथ अधिक मात्रा में पान का सेवन नुकसानदायक है। पान को अधिक खाने से भूख कम लगती है, इसलिए इसको कम मात्रा में खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे पान के पत्ते के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहें मीडिया अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।